देना उचित नहीं समझा। बड़ी शुचितापूर्ण राजनीति, भारतीय संस्कृति वाली राजनीति की पार्टी ने जवाब, चिट्ठी का जवाब देना तक नहीं उचित समझा। कोई बात नहीं, लेकिन देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर सरकार बनाने की पेशकश की। अभी तक सरकारें बनती थी तो कितने मंत्री तुम्हारे, कितने हमारे, लाल बत्ती कितनी तुम्हारी, कितनी हमारी, मलाई वाले विभाग कितने तुम्हारे पास, कितने इनके पास, इसी पे डील होती थी। पहली बार हमने कहा डील होगी तो मुद्दों पे होगी, मुद्दों पे बात करेंगे, बैठो सामने बैठो बात करो। हमारे सवाल का बीजेपी वालों ने जवाब देने से मना कर दिया, जबकि वो कह रहे थे कि हम दिल्ली वालों के हित में आम आदमी पार्टी के मुद्दों पर समर्थन देंगे। इससे साफ जाहिर हो गया कि बीजेपी केवल गंदी राजनीति खेल रही थी, ना उनके मन में दिल्ली वालों का हित है और ना मुद्दों पर समर्थन देने की इच्छा है। कांग्रेस का जवाब आया, बीजेपी वालों ने तो दिया नहीं लेकिन कांग्रेस वालों ने दिया है। कांग्रेस वालों ने लिखा है कि सरकार बनाने के बाद इनमें से 16 मुद्दों पर आपको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सरकार बनाओ और खुद कर लेना। 2 मुद्दों पर, बाकी 2 मुद्दों पर हम आपका समर्थन करने को तैयार हैं। तो ये अभी तक की स्थिति है। अब हमारे सामने 2 पहलू हैं, सरकार बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। चलिए, लोकपाल बनाना और पूर्ण राज्य का दर्जा। सारा देश जानता है अब अगर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसके नुकसान क्या है। ध्यान से सुनिएगा, फैसला आपको लेना है, मुझे नहीं लेना। अगर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो सारा देश जानता है, अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी आपके नाम बताइएगा सुन के, सारा देश जानता है कि कांग्रेस कितनी शातिर पार्टी है, इसके नेता कितने शातिर हैं। जब इनका मन करेगा तो अरविंद केजरीवाल को खांसने के नाम पे सरकार गिरा देंगे। बोले अरविंद केजरीवाल खांसता बहुत है, इनकी सरकार गिरा करते हैं, यही करते हैं जी। किसी ने इनके किसी गठबंधन की सरकार में इनके किसी नेता के सामने 2 सिपाही खड़े हो गए थे, बोले सिपाही खड़े कर दिए, सरकार गिरा दो। ये तो बिना शर्त वालों में था, तो इसलिए इनसे पूछना जरूरी था कि भैया खांसने वासने जैसी चीजों को तो सरकार नहीं गिराओगे ना। पर ये पूछा नहीं है, मुद्दों पे पूछा है। कांग्रेस बड़ी शातिर पार्टी है, जब इनका मन करेगा तो मुझे खांसी आने पर भी हमारी सरकार गिरा देंगे। और जिस पार्टी ने आज पूरे देश को लूट लिया और जिस पार्टी का हम घोर विरोध करते आए, उस पार्टी का समर्थन लेकर कैसे सरकार बनाए। सबको याद है कि इतिहास में कांग्रेस ने कैसे चौधरी चरण सिंह जी और चंद्रशेखर जी की सरकार को राजनीतिक चाल चल के खत्म कर दिया था। कैसे भरोसा कर ले कांग्रेस को? बात ठीक है कि नहीं, भरोसे लायक तो नहीं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी, मैंने कहा दोनों पहलू रखूंगा मैं आपके सामने। कुछ लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस अभी बदमाशी कर नहीं पाएगी। अभी फिलहाल कांग्रेस की मजबूरी है, कम से कम 6 महीने तक तो कांग्रेस कोई बदमाशी नहीं कर पाएगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कम से कम 6 महीने की सरकार तो बना लेनी चाहिए और दिल्ली के हित के मुद्दों को लागू करना शुरू कर देना चाहिए। अभी फैसला नहीं लेना, रुक गए। हमारे सामने बड़ा धर्म संकट है, ये अरविंद केजरीवाल का संदेश है आपके लिए। हमारे सामने बड़ा धर्म संकट है। कई साथियों का मानना है कि हमें कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से किसी का समर्थन लेना ही नहीं चाहिए और सीधे दोबारा चुनाव करवाना चाहिए। लेकिन कुछ साथियों का कहना है कि हमें दिल्ली में सरकार बनानी चाहिए और कुछ करके दिखाना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम क्या करें। बाकी दलों की तरह हम बंद कमरों में बैठ कर फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ लोगों की पार्टी नहीं है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, इन सब की पार्टी नहीं है। ये तो इन सब की पार्टी है जिन्होंने वोट देकर जिताया है, जिन्होंने जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान से लेकर यहाँ तक कैंडल मार्च निकाला था। तो इन सब की पार्टी है। तो पार्टी के इतने बड़े महत्वपूर्ण फैसले पर फैसला भी यहीं से होगा। कुछ लोग तो इस पे आपको फैसला करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नाटक है। अरे मालिक से पूछना नाटक थोड़ी होता है, जनता से पूछना नाटक थोड़ी होता है। अगर जनता से पूछना नाटक है तो ये नाटक हर बार होना चाहिए, हर काम में होना चाहिए, हर महत्वपूर्ण। 40,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार खर्च करती है, 40,000 करोड़ की पाई में ये नाटक होना चाहिए। 1 पैसे की बेईमानी नहीं हो पाएगी। तो मैं अरविंद केजरीवाल का एक सवाल आपके सामने रखता हूं साथियों, पीछे तक दूर तक मैं चाहूंगा, जहां दूर तक लोग बैठे हैं आप जवाब दीजिएगा कि बताइए मौजूदा परिस्थिति में एक विकल्प है कि सरकार मत बनाइए और चुनाव करवाइए, दूसरा विकल्प है कि सरकार बनाइए और 6 महीने से कुछ करके दिखाइए, उसके बाद जब ये सरकार गिराए, सरकार गिरा लीजिए और दोबारा चुनाव में चले जाइए। तो कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? कौन कौन लोग साथ हैं कि सरकार बनानी चाहिए? कौन कौन लोग साथ हैं कि सरकार बनानी चाहिए?
आप जरा चलिए, ठीक, नीचे कर लीजिए। हाँ जी, और अब जरा ये बताइए कि कौन कौन लोग कहते हैं सरकार नहीं बनानी चाहिए? नहीं बनानी चाहिए वाले जरा हाथ उठा के रखना भैया, गिनने पड़ेंगे, थोड़े कम है। एक मिनट में 1 2 तो नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 नहीं, उधर भी पीछे वाले लाइन में खड़े कर लो। 32 33 34 35 36 लोगों ने कहा है कि सर आगे ले आइए। 36 लोगों ने कहा, हो गया, 36 लोगों ने कहा है कि सरकार नहीं बनानी चाहिए। अब मुझे जरा एक बार फिर से हाथ खड़े करके बताइए कितने लोग कहते हैं कि सरकार बनानी चाहिए? तो भाई ये जो पूरी प्रोसेस है बहुत ट्रांसपेरेंट है, और अरविंद केजरीवाल ने अपनी टीम के एक मेंबर हैं करण भाई, इनको भेजा है जानने के लिए कि जब बताओ जनता क्या कहती है। उन्हें सब पे भरोसा है, एक मिनट बात करो, सब पे भरोसा है, लेकिन प्रोसेस पूरी ट्रांसपेरेंट है। करण भाई आए हैं अरविंद केजरीवाल की टीम की तरफ से जानने की ज्यादा लोग सरकार बनाने के पक्ष में है या विपक्ष में है, तो यहाँ से फैसला क्या है करण भाई आपके हिसाब से? निर्णय हो गया, आप सब लोग चाहते हैं कि सरकार बने। एक मिनट, लेकिन ये इस सभा का फैसला है। दिल्ली में सिर्फ पट्टड़गंज नहीं जीते, 28 तो सीटें जीते हैं, और जिनको हारे भी हैं वहां भी हजारों हजार वोट दिया। तो फैसला सबको मिलकर लेना है, सिर्फ पट्टड़गंज के बंसल चौक से फैसला नहीं होगा, पूरे से। हाँ जी, आगे से पीछे तक, सब दूर तक सबको मिलकर फैसला लेना है। तो पूरी दिल्ली में आज सैकड़ों मीटिंग्स हुई है, कल कुछ मीटिंग हुई, पट्टड़गंज विधानसभा में आज चौथी और कल से 5वीं मीटिंग है। 5 मीटिंग्स में यही कहा है, अधिकतर मीटिंग्स में यही कहा है, लेकिन कल भी करीब 100 से ज्यादा मीटिंग्स और होनी है। इसकी रिकॉर्डिंग कराना है, बादल भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पूरी प्रोसीडिंग की। कोई कहे कि बताओ बेईमानी की तुमने, हम 300 सभाएं होंगी तो 300 की 300 सभाओं की रिकॉर्डिंग लोगों के सामने रख देंगे, लोग हम झूठ बोल रहे हैं तो रिकॉर्डिंग झूठ नहीं बोल रही होगी। तो पूरी प्रोसेस ईमानदारी से कर रहे हैं। बस एक चीज और बता दीजिए कि मान लीजिए आपके कहने में सरकार बना ली और कल को इन बेईमानों ने सरकार गिरवा दी, तो दोबारा तो चुनाव लड़वाओगे ना? और इस बार 28 पे नहीं, कहां रुकेगा? 70 पे। इस बार जो लोग डर रहे थे, जिनको लग रहा था कि यार इनको कौन वोट देगा, इस बार तो वो सारे के सारे वोट देंगे। तो बहुत बहुत बधाई इस फैसले के लिए। बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से फैसला लिया है, बहुत मजबूत फैसला लिया है। सारी विधानसभाओं से, सारी मीटिंग से अगर यही फैसला आता है तो मंडे सुबह हम ऐलान कर देंगे कि सरकार बना। और इतना नहीं, सरकार बनाने के लिए सरकार नहीं बना रहे, मंडे सुबह ये ऐलान नहीं होगा कि सरकार बना रहे हैं। अगर ऐलान किया तो ये होगा कि इन 18 मुद्दों पर रोल आउट प्लान शुरू हो गया।